Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome class 9. Today I am going to start question number 3 of exercise 12.1. Question number 3, exercise 12.1. Exercise 12.1, question 3. Question 3 is, in this figure, आपको आपके सामने ये फिगर दिखाई जा रही है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसकी फिगर ये आपको दिखाई जा रही है. In this figure, angle 1 congruent to angle 2. Angle 1 congruent angle 3 दिया हुआ है. Angle 1 congruent angle 3. We have to prove angle 2 is equal to angle 4. Okay. अब बेटे देखिए हम I am going to start this one. ये दो लाइनें, नंबर 1 और ये नंबर 2, ये 2 लाइन्स को एक लाइन अगर इंटरसेप्ट करे, ये इंटरसेप्ट करते हैं. इस तरह ये एंगल 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 दिया हुआ है, और ये एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 ये हमें प्रूव करना है इक्वल है. तो बेटे गिवन में दिया है कि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग थर्ड लाइन, ये 2 लाइन है. इसका नाम मैं एल फर्ज किया मैं दे देता हूँ, इसका नाम एम दे देता हूँ, और ये एन लाइन को इंटरसेप्ट कर रही है. किसी को कोई भी पॉइंट दे देता हूँ, इसका ए नाम दे देता हूँ और इसका ए डैश नाम दे दिया. ए पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. 2 लाइन इंटरसेक्टिंग थर्ड लाइन, ये एल और एम एन को इंटरसेप्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड ए डैश, मीट कर रही है. कौन कौन से पॉइंट पर? ए और ए डैश पर. इस तरह एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 बन रहे हैं. 1 और 2 वर्टिकल है, 3 और 4 भी वर्टिकल है. अच्छा, अब उसने ये कहा कि एंगल 3 अगर 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो तो प्रूव करें कि 2 इज इक्वल टू 4. तो गिवन में बेटे हमारे पास गिवन में दिया हुआ है 2 लाइन कौन कौन सी? एल एंड एम.
intercept intercept 8 point A and A dash forming pair of vertical angles forming measurement angle 1 comma angle 2 and measurement angle 3 comma measurement angle 4 where measurement angle 1 is equal to measurement angle 3 दोनों इक्वल है। टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव करना है मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 क्योंकि कॉन्ग्रुएंट उस वक्त लगाते हैं जब हम मेजरमेंट ना लिखें। तो मैंने मेजरमेंट लिखी है तो फिर इक्वल लिखना है, याद रखिएगा। तो अब हम प्रूफ करने लगे। प्रूफ में बहुत छोटा भी हो सकता है, मैं इसी के नीचे ये बता देता हूँ। देखें प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे। ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट होता है जो बयान दिया जा रहा है। जैसे कोई मुकदमा हो तो कोई मुल्ज़म जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराता है और वकील उसके साथ बहस करता है, और जब वकील बहस करता है तो रीज़न बताता है कि ये बात इस तरह ये सही है, ये इस तरह ये गलत है, तो वो रीज़न कहलाती है। तो यहाँ पे हम रीज़न का लफ्ज़ दे देते हैं कि ये बात जो कह रहे हैं वो इस कानून के तहत सही है। देखें एंगल मेजरमेंट एंगल 3 is equal to measurement angle 4 vertical angle। एंगल 3 और एंगल 4 दो इंटरसेक्ट करने लाने, इसलिए 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसी तरीके से इसको नंबर अगर हम 1 इक्वेशन दे दें तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, ये नंबर 2 हो गया, ये भी वर्टिकल है। लेकिन Q1 में दिया हुआ है बट measurement angle 1 is equal to measurement angle 3, ये Q1 में दिया हुआ है। इसको हम 3 नाम दे देते हैं। अब देखें
वन जो है वो टू के इक्वल भी है, वन जो है वो थ्री के इक्वल भी है। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत जो है वो थ्री इज इक्वल टू टू के इक्वल होगा। फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री से हम रिजल्ट निकालते हैं। मेजरमेंट एंगल टू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल थ्री, ये नंबर 4 दे दिया। फ्रॉम टू एंड थ्री, टू और थ्री, नंबर 2 इक्वेशन और नंबर 3 इक्वेशन, दोनों में वन है, वन टू के इक्वल है, वन थ्री के इक्वल है, ऐसे लिहाजा टू और थ्री आपस में इक्वल होंगे। ओके, जब टू थ्री के इक्वल है तो हम टू की वैल्यू, थ्री की वैल्यू जो 4 में है वो 2 में पुट कर देते हैं, या हम कंपेयर करते हैं कि 1 और 4 को, 1 और 4 को कंपेयर कर लें, 1 और 4 को कंपेयर करेंगे तो उसकी थ्री की जगह हम थ्री की जगह प्लेस 1 पुट कर देते हैं। टू मेजरमेंट एंगल टू इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4, तो इसके लिए लिख देंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 एंड 4, ये हमारे पास फिफ्थ आ गई इक्वेशन। तो ये हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ये हमारा थ्योरम जो इस तरीके से प्रूव हो, ये 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, राजा 2 और 3 इक्वल हो गए। ओके, तो 1 में देखते हैं कि 3 किससे इक्वल है, 4 के, और यहाँ पे 4 में देखते हैं, ये 1 में देखें 3 इज इक्वल टू क्या है 4, और 4 में देखें 3 इज इक्वल टू क्या है 2 के इक्वल है। हम 3 की वैल्यू जो 2 है वो पुट कर दी 1 में, तो 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, ये थ्योरम बहुत सादा सा है। चले बेटे नेक्स्ट, अब थ्योरम नंबर 3 के बाद थ्योरम नंबर 4 करना है बेटे। थ्योरम नंबर 4, यस एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 12.2 12.1 एक्सेस, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 12.1, 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, 12.1 of question number 4, question number 4 of 12.1, question number 4 of 12.1, 12 question number 4 दिया, 4 rays have common end point। ये देखें, एक अगर ये लाइन कट करे, ये लाइन, ये लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, और एक ये लाइन है, ये लाइन में दोनों तरफ एरो होते हैं, कट कहाँ पे हो रही है, ओ पे हो रही है। ये एक हमारे पास ए पॉइंट और इस लाइन का एक बी पॉइंट है, तो देखें ओ से ए की तरफ एरो है, इधर ओ से ये बी की तरफ, तो दो रे हो गए, दो ये रे हैं, और इसी तरीके से इसका एंड पॉइंट कौन सा है, ओ। इसका भी देखिए, इसको लाइन का इसका नाम सी पॉइंट दे दिया, और इधर इसका नाम हमने डी दे दिया। तो ओ से स्टार्ट हो रही है रे, सी की तरफ जा रही है, इधर ओ से स्टार्ट हो रही है, डी की तरफ जा रही है। तो क्वेश्चन ये है, 4 रेज, या 4 रेज होगी, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, दो पेयर हो गए, ओ ए और ओ बी का हो गया, और एक ओ सी और ओ डी का हो गया। तो ये 4 रेज हो गए, 4 रेज हैव कॉमन
एंड पॉइंट, तो चारों का कॉमन एंड पॉइंट कौन सा? ओ। ये गिवन में दिया हुआ है। सो साइज दैट, इस तरह पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इनके एंगल जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये एंगल नंबर अगर इसको 1 कहा जाए तो ये एंगल नंबर 2 इसका वर्टिकल होगा। ये एंगल अगर 3 कहा जाए तो इसका वर्टिकल एंगल एंगल नंबर 4 होगा। ये दो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दिया हुआ है। तो गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन में है एंगल नंबर 1 को हम लिखेंगे COB, मेजरमेंट एंगल COB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOD। AOD ये वर्टिकल कौन से? गिवन में वर्टिकल दिया हुआ है, वर्टिकल एंगल। और दूसरा कौन सा है? मेजरमेंट एंगल AOC is equal to measurement angle BOD, ये भी वर्टिकल है। ये वर्टिकल एंगल ऊपर दिए गए। हमें प्रूव ये करना है, टू प्रूव लिखेंगे, जो प्रूव हमें करना है। टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है। टू लाइन्स AB and CD are intersecting at O, AO पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव ये करना है कि ए बी और सी डी हो गए। अब हम इसको प्रूफ फॉर्म में लेंगे बेटे। तो प्रूफ देखते हैं। ये हमारा इधर ऐसे प्रूफ, यहाँ से प्रूफ देखें बेटे। मेजरमेंट एंगल COB, मेजरमेंट, ये पहले स्टेटमेंट इधर आएगा, यहाँ पे रीजन दे देंगे, ये स्टेटमेंट, और ये रीजन। स्टेटमेंट में देखें एंगल सी, देखिए बेटे एंगल COB, इधर भी देख सकते हैं आप, एंगल COB, ये एंगल COB इज इक्वल टू वर्टिकल कौन सा है इसका? AOD, दोनों इक्वल है, गिवन में दिया हुआ है। तो यही हम यहाँ पे लिखने लगे। मेजरमेंट एंगल COB is equal to measurement angle AOD, vertical। ओके, अब एंगल AOC, मेजरमेंट एंगल AOC
is equal to measurement angle BOD, ये भी वर्टिकल V1 में दिया हुआ। ओके, BOD measurement angle BOD is equal to AO BOD, देखिए इधर देखें और से BOD AOC के इक्वल है, AOC के इक्वल है, ये BOD जो है AOC के इक्वल होना चाहिए, ये C है AOC। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, देखें BOD मेजरमेंट एंगल AOC, ये BOD कर लिया AO BOC, गौर से देखोगे तो इधर ये कौन सा एंगल है, BOC और AOC, इन दो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा, 180 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल BOC प्लस मेजरमेंट एंगल AOC इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, BOD प्लस AOD के, AOD मेजरमेंट AOD प्लस BOD, ये कितना एंगल हो जाएगा, देखें इधर, ये दोनों मिलकर 180, कौन कौन से, BOC और AOD, AOC, BOC और AOC, ये 180 होगा, ये कितना 180 डिग्री। इधर आते हैं दूसरे की तरफ, देखिएगा ए दूसरी तरफ देखिए बेटे, इसके BOD और AOD, BOD एंड AOD, देखिए BOD और AOD, ये दोनों भी कितना आ गए, ये भी 180 है, ये भी 180 के इक्वल हो गया। तो दोनों एंगल अगर 180 है तो दोनों क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन हो गई, क्योंकि इस लाइन, इसका सम भी 180 है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसका सम 180 है, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर हम इसको बी BOC और BOD दोनों को, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो हमें स्ट्रेट लाइन शो करनी थी, तो ये 180 हो गया, तो दोनों AB और CD क्या हो गए, दोनों स्ट्रेट लाइन हो गए। देयरफॉर AB and CD are two straight lines.
which meet at point O, O पे जो मीट है, ओके। तो ये हमें स्ट्रेट लाइन शो करनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें आकर, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखिए उसमें क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये ए ओ सी, एक ये ये एंगल है और ये बी ओ सी, दोनों क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल। बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट, ये दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल है, चूंकि इसके अंदर ओ सी जो है वो कॉमन है। अगर दो एंगल में एक आर्म कॉमन हो तो वो दोनों एंगल कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। इफ वन ऑफ द आर्म ऑफ टू एंगल इज कॉमन, then both the angles are adjacent angle. If one of the arm of a two angle is common, then the angles are adjacent angles. तो अब ए ओ सी और बी ओ सी दोनों adjacent angle है और ए बी स्ट्रेट लाइन बन रही है, therefore इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, तो ये सप्लीमेंट्री है। बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, इस एंगल ओ ए का बाइसेक्टर आधा करने वाली लाइन ये आधा आधी करने वाली लाइन ये एक बाइसेक्टर ये हो गया। और इस एंगल की बाइसेक्टर, बेटे 5 मिनट है सिर्फ, इस एंगल का बाइसेक्टर ये बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये डी ले लिया और ये ई ले लिया, ये डी और ये इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस होल एंगल का ये बाइसेक्टर है, इस होल एंगल का ये बाइसेक्टर। तो प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में राइट एंगल पे। ओके, तो अब आप इसमें देखें बेटे, हमने इसको मिटा देते हैं। गिवन में देखें एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी आर टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, ये लिखा हुआ है। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल ए ओ सी, उसमें दैट इज एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180। दोनों का सम कितना है, 180 हो गया, दोनों का सम 180 है। ओ डी एंड ओ ई, ये दोनों ओ डी और ओ ई, ओ डी और ओ ई ए ओ सी और बी ओ सी के क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है ये हमें, और ये प्रूव क्या करना, टू प्रूव, यहाँ पे इसके नीचे लाइन लगा दी, ये लाइन आनी चाहिए क्योंकि ये वर्ड ये परपेंडिकुलर को शो करता है, परपेंडिकुलर होगा ये लाइन ऐसे आएगी, ये परपेंडिकुलर सी ओ डी परपेंडिकुलर ओ सी है, ये याद रखना। हमें ये प्रूव करना है ओ डी परपेंडिकुलर ओ ई, यानी इसका मतलब है कि एंगल डी ओ ई 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या करना है, डी ओ ई को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हम इसके लिए कोशिश करते हैं बेटे। अब हम इसको प्रूव करने के लिए इसको अरेज कर देता हूँ और उसके बाद दूसरा उसको समझाता हूँ। लिखा हुआ तो आपके सामने थ्योरम है, इसी को आपने लिखना है, कॉपी पे भी लिखना है इसी को ही, और आपका आज का असाइनमेंट भी थ्योरम नंबर 3, 4 और 5 आ जाएगा असाइनमेंट। तो देखें एंगल डी ओ सी, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ के स्टेटमेंट और रीजन के लिए आ गया। मेजरमेंट
angle DOC is equal to 1 over 2 measurement angle AOD. DOC DOC देखे DOC 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 ये हाफ है किसका है AOC का हाफ है। इसी तरीके से मेजरमेंट एंगल बी EOC एंगल EOC जो है वो किसका हाफ होगा EOC is equal to half मेजरमेंट एंगल BOC का। OD by OD bisector angle bisect angle AOC OE bisect एंगल BOC तो हाफ बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड कर देते हैं, राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देते हैं। मेजरमेंट एंगल DOC प्लस मेजरमेंट एंगल EOC is equal to 1 over 2 measurement AOD plus 1 over 2 measurement angle BOC। अब इसमें 1 over 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो एंगल आ जाएगा डी मेजरमेंट एंगल DOC प्लस मेजरमेंट एंगल AOD मेजरमेंट एंगल AOD प्लस मेजरमेंट एंगल BOC। तो ये कितना है दोनों को ऐड करें 180 हो जाता है 1 over 2 into 180 ये 2 ये कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा एंगल DOC प्लस एंगल BOC के इक्वल। इसका मैंने एंगल BOC ये 90 किसके इक्वल हो गया DOC प्लस BOC को क्या क्या लिखेंगे मेजरमेंट एंगल DOE is equal to measurement angle DOC plus measurement angle EOC। ये कितना है 90 ये या इसके लिए ये दोनों इन दोनों का सम 90 आया। therefore this angle is equal to measurement angle DOE is equal to 90 होगा तो इसमें फिर हम कहेंगे OD परपेंडिकुलर OD परपेंडिकुलर OE ये हम इसको ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये देखें OD परपेंडिकुलर OE वो ये हमें प्रूव करना था प्रूफ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 6 स्टार्ट किया तो टाइम बहुत कम है उसमें आप हमारा क्वेश्चन फिर दोबारा से रह जाएगा। तो 6 और 7 हम नेक्स्ट टाइम मंडे करेंगे 6 और 7 तीसरा आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट पीरियड में ज्वाइन करेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। और बेटे ये आज का असाइनमेंट भी आपका 3, 4 और 5 है। आज का असाइनमेंट क्या है 3, 4 और 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5
और एक्सरसाइज 12.1। ओके, सी यू अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। असाइनमेंट जो है वो आपको पता है, असाइनमेंट डे कलेक्शन क्या है, कलेक्शन की असाइनमेंट डे आपको दिया हुआ है। असाइनमेंट कंप्लीट करते हुए आप उसको हमें देंगे ताकि दोबारा चेक करके, क्योंकि जब आपको अपनी कॉपी से देखेंगे उसमें जो मिस्टेक होगी उसको निकालना है, तो वो मिस्टेक जितनी निकाली जाएगी उतना आपके लिए फ़ायदे में होता है। फ़ायदे में ये होता है कि आप उससे गलत नहीं समझ पाएंगे। गलत अगर आपने लिखा, गलत समझेंगे, गलत लिखाएंगे, नंबर काट देंगे। तो कॉपी को चेक कराना मस्ट होता है। अपनी गलतियों को निकलवाया करें, पूछा करें, डिस्कस भी किया करें कि ये आप मेरी गलती कैसे है, ताकि आपकी गलती दूर हो जाए। कॉपी में तो हो गई लेकिन आप नहीं समझ पाए, तो समझ लेना है कि क्यों गलती, उस गलती की दुरुस्ती भी ज़रूरी होती है बेटे। आप डिस्कस किया करें, क्लास में आते हैं वो डिस्कस किया करें, यहाँ पे आते हो ये डिस्कस किया करो। तो क्वेश्चन डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा बेटे, ओके, और खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।